तो जो ब्लैक मनी जमा करेगा वो फंसेगा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट पर सीधे सरकार की नजर है। आज हकीकत क्या है मैं बताएंगे, आखिर काले धन को सफेद कैसे बना रहे हैं धन कुबेर, और ब्लैक मनी वालों की गर्दन दबोचने का क्या है मोदी प्लान। लेकिन सबसे पहले देखिए नोटबंदी की वजह से आज कैसे पूरा हिंदुस्तान में हड़कंप मचा रहा। लंबी लंबी कतारें, हांफते जूझते लोग, हर चेहरे पर तनाव। हर किसी की एक ही कोशिश है, बस किसी तरह बैंक में एंट्री मिल जाए। एक लाइन में कहें तो यह देश के आम आदमी की तस्वीर है। 5000 के नोट पर लगी पाबंदी के बाद जब पहली बार बैंक खुले तो दौड़ते भागते पहुंच गए हजारों लोग, 1500 के चंद नोट ले लेकर। पब्लिक परेशान हो रही है, बैंक में लंबी लाइन लगाओ, लंबी लंबी भीड़ है और कुछ भी नहीं हो रहा। 4000 में होता ही क्या है, बाकी की शॉपिंग वो तो वो ये जाने, यही जाने, मोदी जी जाने। और इतनी लंबी लाइन है, कुछ नहीं मिल रहा, 2-3 घंटे से खड़े हैं नीचे लाइन में। इनके पास कैश की कमी हो गई है तो अब 1000 दे रहे हैं। सबकी एक जैसी परेशानी, सबकी एक ही शिकायत, लाइन बहुत लंबी है, पता नहीं कैश मिल पाएगा या भी नहीं। बैंक खुलने से पहले ही बैंक के सामने लंबी लंबी कतारें लग गई। कोई कैश जमा करने आया था, कोई पैसा एक्सचेंज करने, ताकि गृहस्थी चलाने का जुगाड़ हो जाए। ये देश की राजधानी दिल्ली का आम आदमी है। बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं। आज घर पे 50 रुपए नहीं खर्चे के लिए, अच्छा 500 के घर पे रखे थे वो जमा कराने के लिए, या 1000 के भी हैं, 20-22 हजार रुपए कुल तो जो घर खर्चे के हैं वो जमा कराने हैं। 500 के नोट है, 1000 के नोट है, हमारे पास मनी होते हुए भी हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्म दिया गया, फॉर्म को भरो पहले, उसके बाद में बहुत परेशानी है। आप कितने पैसे? देखिए मैं तो सुबह 7 बजे आ गया था, लेकिन बाहर कोई लाइन नहीं थी, पर अब आके देखा है तो लाइन इतनी लंबी है कि इसमें बहुत दिक्कत हो रही है हमें। ये आर्थिक राजधानी की आर्थिक परेशानी है। ब्रांच के बाहर सड़क पर लगी है लंबी कतार और सबको है नोट का इंतजार। मैं करीबन 2.5 घंटे से खड़ी हूँ सर। 2.5 घंटे से जी, एक्सचेंज करना है पैसे जी। सरकार के फैसले से खुश हैं? कुछ भी है ना कुछ भी है, हमारा काम छोड़ के हम लोग इधर काम पे लग गए हैं। सर सरकार के फैसले से क्या खुश रहेगा, अभी जो घर पे सोया था उसको इधर काम पे लगा दिया है। तो ये है वो भीड़ जो रोटी, कपड़े और मकान की चिंता में हलकान है। बाकी अब तो वो भी नोटों की चिंता चस्पा किए मैदान में आ गए जिन्हें वोटों की फिक्र थी। मायावती बौखलाई, मुलायम कठोर हुए, जनता की परेशानियों का मुलम्मा ओढ़कर सब यही बोलते रहे, ये ठीक नहीं हुआ, इससे तो चुनाव में बैंड बज जाएगी। अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है। मोदी जी ने बिना जेल भेजे सबकी घेराबंदी करके नजरबंद कर दिया। क्या पलटी मारी है वक्त ने। नोट बंद हुए तो वोट बटोरने वाले नेताजी नाराज हैं, जबकि 2 दिन से 10-10 रुपए की जुगाड़ पर जिंदगी गुजार रही ये पब्लिक सब जानती है। मोदी जी तो अच्छे काम किए, रूटीन वर्क से हट करके काम किए। उन्होंने कालाबाजारी रोकने का काम किया, आतंकवाद को पैसा मिल रहा था उसको चेक करने का कोशिश की। बहुत बढ़िया किया है मोदी साहब ने, जो इतना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। लाइन तो अब लगेगी, जब ये ऐसा हुआ है तो लाइन में तो लगना पड़ेगा। ब्लैक मनी पर सरकार ने बड़ी चोट की है, आम जनता खुश है, लेकिन काले कुबेर अब भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। ब्लैक मनी खपाने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार अलर्ट है, हर किसी के अकाउंट पर नजर है। देखिए कैसे जो ब्लैक मनी जमा करेगा वो फंसेगा। हाथ में 5000 के नोट और बैंक के अंदर घुसने के लिए भारी जद्दोजहद। पैसा जमा करने के लिए उमड़ी इस भीड़ में बेहद आम लोग हैं। कोई रेड़ी वाला, कोई मजदूर, कोई छोटी मोटी नौकरी करने वाला, लेकिन इस कतार में वो लोग नहीं खड़े मिले जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, जिनकी गठरियों में बेशुमार काला धन जमा है। ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद सरकार की नजर अब ऐसे काले कुबेरों पर है जो इस अफरा तफरी की आड़ में अपने काले खजाने को ठिकाने लगाने की फिराक में है।
500 और 1000 के नोट जमा करने के बाद सबका खजाना खुल गया है। इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने खून पसीने की कमाई से पैसा जमा किया और वो लोग भी हैं जिन्होंने देश को चूना लगाकर बेहिसाब दौलत जमा की थी। सरकार की नजर अब इन्हीं धन कुबेरों पर है। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक में जमा होने वाली हर रकम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है। जिन खातों में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा होंगे उनकी स्क्रूटनी भी की जाएगी। अगर किसी ने अपनी घोषित आमदनी से ज्यादा पैसा जमा किया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। जिनका काला धन पकड़ा जाएगा उनसे मूलधन के अलावा 200 गुना टैक्स वसूल किया जाएगा। खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आपके अकाउंट पर सरकार की नजर है और जो भी ब्लैक मनी जमा करेगा वो फंसेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स आर not going to take notice of the small depositors. It's only those who have large amounts of undisclosed monies who will have to face the consequences under the tax laws itself. आप सोच रहे होंगे सरकार को आखिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ गई? जवाब है ब्लैक मनी की ब्लैक मार्केटिंग। दरअसल जब से 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, कुछ काले कुबेरों ने अपनी काली कमाई खपाने के लिए नए नए तरीके इजाद कर लिए। सुनार 500 और 1000 के नोट के बदले सोना खरीदने का ऑफर दे रहा है। कुछ लोग रेलवे का टिकट बुक करा रहे हैं ताकि बाद में कैंसिल कराकर अपनी रकम वापस ले लें। कहीं कहीं 500 रुपए के नोट 450 में, 1000 के नोट 850 में बेचे जा रहे हैं। काले कुबेर अपने परिचित के जनधन अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं। सबसे पहले समझिए आखिर कैसे गोल्ड में ब्लैक मनी का निवेश हो रहा है। नोट पर बैन लगते ही अचानक सर्राफा की दुकान पर सोने की डिमांड बढ़ गई। आलम यह था कि 2 दिन पहले जिस सोने का भाव 28,000 प्रति 10 ग्राम था, उसका भाव 34 से 45,000 तक पहुंच गया। सोने की डिमांड बढ़ने के बाद कुछ दुकानदारों ने ऑफर दिया कि 500 और 1000 के नोट के बदले सोना देंगे, लेकिन कीमत मुंह मांगी होगी। सरकार के पास ये खबर पहुंची तो अफसरों के कान खड़े हो गए। आज खुद वित्त मंत्री ने चेताया कि जो दुकानदार गोल्ड बेच रहे हैं वो ग्राहकों से पैन कार्ड भी लें, नहीं तो एक एक नोट का हिसाब देना होगा। जो लोग गोल्ड बेचेंगे भी, उनको भी तो इस कैश की अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। वहां भी पैन कार्ड रिक्वायरमेंट है। वहां जब आप कहोगे कि सोना बेच के इतना कैश हाथ में आया तो किस ग्राहक को बेचा? कुछ लोगों ने काली कमाई खपाने के लिए रेलवे के वेटिंग टिकट को ही अपना हथियार बना लिया। देश भर में लोगों ने धड़ाधड़ रेलवे के टिकट बुक करने शुरू कर दिए। सिर्फ बुधवार दोपहर तक 40% ज्यादा रेलवे के टिकट बिके। शाम तक कुल टिकट बिक्री में औसत 13% इजाफा हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव और खामगांव रेलवे स्टेशन पर देखते ही देखते लाखों रुपए के टिकट बिक गए। लोग वेटिंग टिकट बुक करा रहे हैं ताकि बाद में कैंसिल कराकर पैसा वापस ले सकें। रेलवे का टिकट इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि रेलवे काउंटर पर अब भी 500 और 1000 के पुराने नोट चल रहे हैं। 9, 10, 11 इस तारीख को जो टिकट ले रहा है उसका अगर रिफ़ंड सीख करता है तो अगर ये राशि 10,000 और उससे ज़्यादा की है तो हम उसको अक्रॉस द काउंटर कैश में रिफ़ंड नहीं करेंगे। वो रिफ़ंड हम उसको या तो चेक के माध्यम से देंगे या उसके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करेंगे। इतना ही नहीं, अचानक जनधन अकाउंट की डिमांड बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में जिन खातों में बड़ा कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उन खातों में लोग पैसे जमा करवाने की कोशिश में जुटे हैं। बदले में खाता धारक को 10 से 20% का कमीशन ऑफर कर रहे हैं। यानी किसी के खाते में 1 लाख जमा हुआ तो 10 से 20,000 रुपए कमीशन के तौर पर मिलेंगे। 500 और 1000 के नोट पर बैन से मायावती और मुलायम के खेमे में क्यों मचा है हड़कंप, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। बीजेपी कह रही है कि काले धन के कुबेरों पर सर्जिकल स्ट्राइक है और इसकी चपेट में कुछ नेता भी आएंगे। उधर उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मची हुई है। मायावती और मुलायम दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस फैसले की तुलना इमरजेंसी से कर डाली। नोटों की ये माला तो याद ही होगी आपको, 500 और 1000 की कड़क पत्तियों की वो माला जो मायावती की पॉलिटिक्स में नोटों की अहमियत की एक झलक मारती। आज जब पूरा देश नोट की चोट खाकर सड़क पर आ गया तो बौखलाई मायावती भी खुलकर मीडिया के सामने आ गई और मोदी सरकार पर दनादन आरोपों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस पार्टी के जमाने में एक बार पूरे देश भर में राजनीतिक इमरजेंसी लगाई गई थी, तो ठीक उसी प्रकार से
अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है। यूपी के इन दोनों माननीयों की जुबान पर जनता का दर्द था, लेकिन बोलते बोलते दिल के अंदर का जख्म उभर गया। मायावती ने मोदी पर सियासी तीर चलाते हुए कहा, बीजेपी ने अपना 100 साल का चुनाव लड़ने का इंतजाम कर लिया, दूसरों का क्या होगा। मुलायम बोले, बीजेपी ने बिना जेल भेजे अपने विरोधियों की घेराबंदी कर दी। भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी आदि इन लोगों का तो इन लगभग 2.5 वर्षों में बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया है। मोदी जी ने बिना जेल भेजे सबकी घेराबंदी करके नजरबंद कर दिया। जेल नहीं भेजा, नजरबंद हो गए सब। यह कदम सिर्फ देश की गरीब जनता को परेशान करने के लिए गया। मायावती और मुलायम ने जनता की परेशानी की दलील दी। पूछा, जो लोग सड़क पर जूझ रहे हैं, जिनके घर में शादी है, जो बीमार है, उनका ख्याल किसको है। साथ ही ये भी पूछा, यूपी चुनाव से ठीक पहले इसे लागू करने की क्या हड़बड़ी थी। जाहिर है चिंता सिर्फ वोटों की नहीं, चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नोटों की भी थी। एक गीत है कि बहन मायावती काहे घबरात हैं, काला धन वाले काहे घबरात हैं। ये तो सफाई का काम चल रहा है ना। मायावती ने मोदी पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने नोटों की माला याद दिलाकर जवाब दिया। सांसद मनोज तिवारी ने अपने अंदाज में पूछा, बहन जी इतनी परेशान क्यों हैं? मोदी जी ऐसे सारे लोगों के मंसूबों पे पानी फिरा देंगे जो लोग अपने घरों में गड्डियां लगा लगा के और उस पे पहरेदारी करके खड़े होंगे, तो उनका सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक तो यही होना चाहिए। फिलहाल मायावती और मुलायम ने संकेत दे दिए हैं कि 500 और 1000 के नोट पर बैन अब सियासी मुद्दा बन चुका है और बीजेपी के रुख से भी साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह बड़ा मुद्दा होगा। लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। और कूड़े के ढेर में कहां मिली करोड़ों की ब्लैक मनी, ब्रेक के बाद। ब्लैक मनी पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक का असर दिखने लगा है। कालाधन रखने वालों के खिलाफ सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर दिल्ली और मुंबई में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी चल रही है। कालेधन के कुबेरों के खिलाफ सरकार की बड़ी मुहिम चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर है, जहां कूड़े के ढेर में करोड़ों की ब्लैक मनी मिली है। और यहां वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में देखिए व्हाइट हाउस की ग्लैमरस मल्लिका की अनसुनी अनदेखी कहानी।